हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए। काफी दिनों के बाद एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिली नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इसमें अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। तो क्वालिफिकेशन कौन से पोस्ट की क्या रहने वाली है, क्या एज क्राइटेरिया है, सैलरी तो अलग है, तो सभी पोस्ट तो सबके लिए है। पे स्केल दिया जा रहा है लेकिन सबकी सैलरी अलग होगी। एप्लीकेशन फी एग्जम्प्ट किया है सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ऑल फीमेल कैंडिडेट, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, नो एप्लीकेशन फी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, एप्लीकेशन कैसे करनी है, जिन कैंडिडेट को फी देना है कितना देना है, क्या पोस्ट, क्या क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आपको वीडियो में ही एक्सप्लेन कर देंगे। तो बाकी सभी इंफॉर्मेशन के लिए आप वीडियो एंड तक देखें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट एडमिन, टोटल 3 वैकेंसीज हैं। 7 सीपीसी सबसे पहले जो ना पोस्ट का नाम लिखा है, उसके बाद 7 सीपीसी में कौन सा लेवल दे रहे हैं, तो लेवल 4 दे रहे हैं। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या सीट्स हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी में एससी, एसटी मतलब रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं दिखते तो यूआर में ऐसे केस में एप्लीकेशन किया जा सकता है। यूआर मीन्स जनरल कैटेगरी। तो असिस्टेंट एडमिन के लिए टोटल 3 वैकेंसीज हैं। मशीन मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसीज है। असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट वार्डन के लिए 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के लिए 1 वैकेंसी है। ज्यादा वैकेंसीज हैं आपकी इसके लिए। नर्स के लिए 1 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 1 है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 11 वैकेंसीज हैं। और मोस्टली जो कैंडिडेट रहते हैं ना 12th पास है वो ये पोस्ट देखते हैं। 12th पास है या ग्रेजुएट है तो जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट देखते हैं। और इसके बाद लैब असिस्टेंट के लिए 9 वैकेंसीज हैं। लैब असिस्टेंट में 10th पास है प्लस आईटीआई या फिर 10th प्लस है और रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 12 पास। अच्छा, पहले देखते हैं नोटिस रिलीज कहाँ से हुई है। ये तो हो गए पोस्ट के इतने पोस्ट है, ज्यादा तो जूनियर असिस्टेंट में ही है, बाकी में तो एक एक दो दो है। निफ्ट का आपने नाम सुना होगा, निफ्ट का नाम सभी ने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। फिलहाल जो है वो पटना से वैकेंसीज आई हुई है। राष्ट्रीय, अच्छा इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा है लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्ट्रैक्ट लिखा है इन्होंने, लेकिन यहां पे इन्होंने लिखा है कि फॉलोइंग ग्रुप सी पोस्ट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years विद अ फर्दर प्रोविजन फॉर रेगुलराइजेशन एज पर द नॉर्म्स। तो रेगुलराइज करेंगे मतलब परमानेंट करेंगे, इसे ऐसा लिखा है परमानेंट करेंगे। 3 साल का पहले कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगा और जब कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है ना तो पे स्केल नहीं देते हैं, वो लमसम कुछ भी देंगे आपको। उसके बाद विद फर्दर प्रोविजन ऑफ रेगुलराइजेशन, तो अब ये देखने की बात है कि ये रेगुलराइज करेंगे या नहीं करेंगे। 3 साल तो जॉब रहेगी। और ऊपर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट दीर्घ अवधि अनुबंध के उपरांत भविष्य में नियम के अनुरूप नियमितीकरण करने का प्रावधान है। नियमित मतलब परमानेंट करने का प्रावधान है। तो देखते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज और जो है कि निफ्ट जो है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। तो इन अ वे अगर यहाँ आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है तो गवर्नमेंट जॉब की तरह, सरकारी नौकरी की तरह हो जाएगा। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं या एज क्राइटेरिया मांग रहे हैं, एज क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा था शायद, इसमें नहीं लिखा है तो नीचे लिखा रहेगा। एक सेकेंड। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज मंडे 27 मार्च। तो 27 मार्च तक जो है ना एप्लीकेशन करना है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें हार्ड कॉपी एप्लीकेशन करना है, मतलब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोविजन नहीं है, नो ऑनलाइन एप्लीकेशन। नंबर ऑफ वैकेंसीज में भी इंक्रीज और डिक्रीज, ये तो ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द अबव पोस्ट सच एज एलिजिबिलिटी, ये भी ठीक है। फीस वगैरह चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है वो डाउनलोड करना है वेबसाइट से, उसको फिल करना है। 10th ऑनवर्ड जितने भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो सब आपको अपने सिग्नेचर करके अटैच कर देना है। एक आइडेंटिटी प्रूफ और डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। जिन कैंडिडेट को नो फी है उनके लिए तो नो फी है, बाकी डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। डिमांड ड्राफ्ट
टू इन फेवर ऑफ द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट कैंपस, ये सब करके भेज देना है आपको। डिमांड ड्राफ्ट का जो है ना नीचे दिया है डिटेल। तो ऑफलाइन मोड में आपको भेज देना है, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएं, इंडियन पोस्टल, और उससे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट करके भेज दें। अब इसमें क्वालिफिकेशन असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 27 इयर्स अपर एज लिमिट है। एज लिमिट में रिलैक्सेशन देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से। मशीन मैकेनिक का नहीं देख रहे हैं क्योंकि एक पोस्ट और वो अलग है। असिस्टेंट अकाउंट में कॉमर्स वाले देख लें, 2 इयर्स एक्सपीरियंस है। बैचलर डिग्री बीकॉम है तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, अगर एमकॉम है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। 27 इयर्स जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट है, और जरूरी नहीं है कि रिटन टेस्ट लेंगे, स्किल टेस्ट भी। वार्डन, असिस्टेंट वार्डन के लिए ग्रेजुएट एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर है वार्डन का तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए ग्रेजुएट हैं और स्टेनोग्राफी आती है, बट 2 इयर्स एक्सपीरियंस सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन कहीं तो चाहिए। 27 इयर्स अपर एज लिमिट है, जिसमें स्लैश लिखा है ना रिटन टेस्ट स्लैश स्किल टेस्ट, मतलब उस पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट नहीं भी हो सकता है रिटन टेस्ट ना हो। नर्स के लिए तो खैर नर्सिंग वाले देख लें। जूनियर असिस्टेंट का हम कवर कर लेते हैं, लेवल 2 देंगे, 32-35,000 इनिशियली आपको मिलेगा। 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। आपको मेल आना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ मेल अकाउंट्स, ये सब चीजें आपको आना चाहिए। रिट्रीविंग डेटा इन्फॉर्मेशन, MS वर्ड ऐप और सॉफ्टवेयर वगैरह आना। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। एंड लैब असिस्टेंट लेवल 2, इसमें 10th पास और अबव लिख रहे हैं। 10th पास होना चाहिए, उसका अगर ITI है या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है आपके पास, या ITI है रिलेटेड ट्रेड में, तो ट्रेड कौन कौन सा बताया उस ट्रेड में, और काफी सारे ऑप्शंस देके रखे हैं। बेसिकली मुझे जो समझ आया कि जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट ही अपने काम के। लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी एक पोस्ट थी, ग्रेजुएट होना होगा। एक सेकेंड, लाइब्रेरी असिस्टेंट ऊपर नहीं चेक किया क्या हमने? ऊपर में नहीं दिया था क्या लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट? हाँ, सबसे नीचे यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट था, एक पोस्ट है। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी एक पोस्ट है शुरू में। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना होगा और साथ में लाइब्रेरी साइंस या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस है, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए। अभी आपको पता है 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन दी जाती है SC ST कैंडिडेट को, एंड 3 इयर्स की रिलैक्सेशन OBC नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पे मिलेगा। ऑल OBC कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। PWD कैंडिडेट है तो 10 साल की मिनिमम छूट आपको दी जाती है। अब अगर फीस की बात करते हैं तो फीस जो है ना, डिमांड ड्राफ्ट बनाना जिनके लिए फीस नहीं है वो मैंने पहले भी बता दिया। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST ऑल फीमेल्स एंड PWD आर एग्जेम्प्टेड। एग्जाम्प्ट मीन्स नो फी, कोई फी नहीं देनी है इन कैंडिडेट को। तो अभी फी किन के लिए रहेगी? मेल कैंडिडेट जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए, जनरल EWS OBC कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 590 रुपीज है, जिसमें कि 500 मेन फीस है, 90 रुपीज GST है। डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ निफ्ट पेएबल एट पटना, ये ऐसे करके बनाना होगा। ऊपर एड्रेस दिया हुआ, उस एड्रेस पर सब अटैच करके आपको भेजना है। डिमांड ड्राफ्ट का प्रूफ रखना चाहते हैं तो रख लें। इसके बाद आपको चेक करते रहना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, कॉम्पिटेंसी टेस्ट ले सकते हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा। चलिए अब वेबसाइट पे देख लेते हैं। सिलेबस वगैरह कुछ दिया नहीं है ऐसा इन्होंने। तो ये रहा एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर है a detailed advertisement for notification of various group C and application form for various group C post। तो यहाँ पर एप्लीकेशन भी है और यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी दिया हुआ है। तो ये जो है ना, आपको दोनों डाउनलोड करना है, चेक करना है वगैरह। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, और उसके बाद उसमें करियर सेक्शन विजिट कर लें।